वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन का प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? स्प्लिट ऑफ वेक्टर। क्या स्प्लिट मतलब क्या होता है? टूटना और बंटना या फिर टूटना बोलो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या बन गया? वो आपका स्प्लिट यानी बंटना या फिर टूटना, है ना। एक पॉइंट से कोई चीज़ बट गया या फिर वो दूसरे भाषा में कहे तो वो छितर गया, वहाँ से डाइवर्ज कर गया, है ना। है क्या एक्चुअली में? देखना, ध्यान देना यहाँ पे। When a vector is split into two or more direction at a point, when a vector splits into two or more directions at a point, किसी पॉइंट पे, then it is called रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, ध्यान दो, ये है कि एक्चुअली में किसी एक पॉइंट पे कोई चीज़ वेक्टर, वेक्टर कहने का मतलब फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी लग रहा है, कुछ भी, कोई फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर केवल ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर कोई है। क्या है वेक्टर बताओ? कोई भी क्वांटिटी, जैसे जो डायरेक्शन हो और उसमें वैल्यू भी हो और डायरेक्शन से उसका वैल्यू का फर्क पड़ता हो। तो जैसे उसमें मान लो एक फोर्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट पे मान लेते हैं हम, कहीं पे फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे एक फोर्स लगा दो ऐसे तिरछा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने? एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो क्या ये फोर्स जो हम लोग तिरछा लगा रहे हैं, तो क्या ये तिरछा ही लगेगा? ये दो डायरेक्शन में बढ़ गया है, देखो, एक इधर, समझे, जिसको हम लोग एफ एक्स डायरेक्शन में बोल दिए, एक ऊपर, यहाँ पे मैं इधर बनाता हूँ, इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ वाई। क्या? एफ वाई। एक क्या बटा आपका? एफ एक्स में बढ़ गया। यही फोर्स क्या कर गया? दो भागों में बढ़ गया। यानी अगर हम लोग यहाँ पे तिरछा फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स एक इधर बढ़ गया एफ एक्स और एक ये इधर एफ वाई, दोनों डायरेक्शन, और दोनों मिलकर फिर यही बना देगा। नहीं समझे? दोनों को जब जोड़ देंगे, वेक्टर एडिशन बता दिए भाई, तब वेक्टर एडिशन बताया है। इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिए हैं, जैसे मान लो हम लोग चल ही रहे हैं तो पैर से जो वेक्टर लगा रिएक्शन, समझो यही है। तो एक इधर डायरेक्शन और एक इधर। अब ये जो है यहाँ एक एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है? क्लियर है? अभी मैंने क्या बोला है? When a vector splits into two or more direction at a point, जब एक वेक्टर दो या दो से अधिक डायरेक्शन में बढ़ जाए, तो देखो दो भागों में बढ़ गया ना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे एफ एक्स जो होगा कुछ होगा, एफ वाई जो होगा कुछ होगा, तो एफ एक्स जो होगा एफ कॉस थीटा में बदल जाएगा। क्या? जिधर एंगल थीटा रहेगा ना उधर कॉस थीटा बन जाएगा, जिधर थीटा नहीं रहेगा उधर साइन थीटा बन जाएगा, एफ साइन थीटा। समझना हम क्या बोल रहे हैं? ये जो एफ है, एक सेकेंड रुक, ये जो एफ है, ये जो एफ एक्स डायरेक्शन में क्या बन गया? एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में अगर इधर थीटा रहता तो एफ कॉस थीटा, और इधर नहीं रहता तो एफ साइन थीटा। जिधर थीटा रहेगा उधर ही कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हियर वेक्टर, कौन है वेक्टर? एफ ना, यानी फोर्स। क्लियर है? स्प्लिट्स कितने भागों बढ़ गया यहाँ पे? स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट्स, है ना। दो भागों में बढ़ गया है। कौन कौन बताओ? पहला है एफ कॉस थीटा और दूसरा है एफ साइन थीटा। और एफ कॉस थीटा उधर वेयर थीटा मेक्स, जहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। और ये कहाँ बनेगा? वेयर नो थीटा, है ना, वेयर नो थीटा।
जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा, जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिमेंबर याद रखना, तुम लोग के लिए बता दे रहे हैं हिंदी में। कॉस थीटा उधर ही बनेगा, ध्यान देना, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा में टूटेगा। हिंदी में लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? जिधर थीटा होगा, ठीक है, या फिर बनेगा, जिधर थीटा बनेगा या फिर होगा, है ना। थीटा मतलब एंगल थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री हो सकता है, जो भी एंगल है ना, उधर ही क्या होगा बताओ? उधर ही कॉस थीटा में कंपोनेंट टूटेगा। क्लियर है? या फिर ब्रेक होगा, जो भी। क्लियर है यहाँ तक? ये कॉस थीटा उधर ही बनेगा, ये याद रखना है इस पॉइंट को। चलो फटाक से आप लोग उतार लो। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके देंगे ना तो और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, एक बात अभी याद रखना है, ये थीटा वाला कंसेप्ट याद रखो। अभी एग्जाम्पल देंगे और आप लोग से ही पूछेंगे किधर कॉस थीटा बनेगा और किधर साइन थीटा बनेगा, ठीक है। चलिए फटाक से उतार लें। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? अब हम लोग क्या एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान देना, अब तुम लोग से ही करवाएंगे एक्चुअली में, और दिमाग लगाना है ऐसा फिजिक्स वाला, ठीक है, कि कैसे उसमें कंसेप्ट घुसा है फिजिक्स का। अब जैसे मान लो कोई ढलान है, ऐसे ढलान है, इंक्लाइन प्लेन है, जिसको हम लोग इंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लाइन, ठीक है, ढलान है, और कोई भी चीज़ वस्तु यहाँ पे रख दी है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये ढुलेगा, ससरेगा, है ना। यहाँ पे हम, और इसका मास कुछ है m मास, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई भी वस्तु पे नीचे भार खींचता है ना ग्रेविटी के कारण, पहले बता चुके हम, तो ये क्या बन जाएगा? mg हो जाएगा। और ये mg नहीं होगा, हमेशा नीचे की ओर वर्टिकल खींचता है, दैट इज कॉल्ड mg। और मास बन गया ना, ये वेट, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलकर वेट बना दिया, नीचे की ओर खींच रहा है mg। अब एक बात बताओ, इस कंसेप्ट को देखोगे तो ये वेक्टर हो गया ना, एक वेक्टर नीचे ही लग रहा है। अभी किन किन डायरेक्शन में टूटा हुआ है? अरे mg क्या है तुम्हारा? वेट क्या है? एक वेक्टर है, फोर्स है ना, ये एक प्रकार का तुम्हारा क्या है बाबू? फोर्स, यानी वेट है, वेट, और ये वेट है यानी वेक्टर है नहीं, तो वेक्टर है तो टूटेगा ना यहाँ पे। तो किन किन डायरेक्शन में टूटेगा? मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये जो एंगल है थीटा है, क्या है? चलो तोड़ कर बताओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, कैसे बनेगा बोलो। यहाँ से तुम अगर गौर से देखोगे तो किन किन डायरेक्शन में इस वेट का इफेक्ट है? एक तो है कि इसको यहाँ पे सरफेस पे इसको बनाए रख रहा है, और एक फैक्टर इसको नीचे खींच रहा होगा, नहीं समझे? और यही वेट ग्रेविटी जो है, एक इसको इस पे बोर्ड पे रखे हुए हैं, सटाए हुए हैं, और एक ढूल रहा होगा, तो दो डायरेक्शन बढ़ गया ना। यानी किधर किधर बनेगा बोलो? एक तो तुम्हारा इधर बनेगा, बना दिए, क्लियर है, और एक तुम्हारा इधर बनेगा, जो कि इसको इस इंक्लाइन पर बनाए हुए रखे हुए, नहीं समझे? इसी कारण है यार इस पे। अब यहाँ पे तुम्हारा थीटा है, क्लियर। चलो किधर क्या बनेगा? कॉस थीटा क्या एफ कहाँ है? वहाँ पे एफ था तो एफ बोले, यहाँ पे कौन है? mg है ना, पूरा mg ना, तो यहाँ बन जाएगा, ध्यान देना, वेरी गुड। इधर क्या बना? mg cos, क्लियर है, और इधर mg साइन। अब समझ में आया? यही वेट दो भागों में बढ़ गया। mg cos थीटा इसको ये पटरे पे बनाए हुए हैं, इंक्लाइन प्लेन पे बनाए हुए हैं, और mg साइन थीटा का क्या, ये नीचे गिर रहा है। क्लियर हुआ? यानी इस पूरे को हम विजुअलाइज करें, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे देखो यही कंसेप्ट है और यही चीज़ ना है, क्लियर है। और ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। अब देखो इसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, देखो गिरा ना, फिर से ये देखो अभी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे है ना। अब थीटा हम बढ़ा रहे हैं, देखो गिरा ना,
अब देखो क्या हुआ होगा, mg sin थीटा इसको नीचे लिया आया होगा और mg cos थीटा का इस पे ही बना हुआ है। अरे क्लियर हुआ? अब इसी कंसेप्ट को आगे बताओ। देखो ध्यान दो एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे ध्यान दो लटका दिए, क्लियर है? ये तुम्हारा क्या बन गया, m है ये। अब इसको खींच के हम लोग यहाँ थोड़ा ले आए, नहीं समझे? अरे धागा में बांध के कुछ गोला या फिर भारी चीज़, ताला लटका दो, बोतल लटका दो, ठीक है ना, कुछ भी तुमको भारी चीज़ लग रहा है या मास m है उसको लटका दो, इसको थोड़ा घसका के इधर कर दो, समझे? ऐसे कर दिए। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आके रुक जाएगा यहाँ पे, समझे? m हो गया ये m, ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा एंगल बना दिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? इस पूरे धागा में टेंशन आ जाएगा, और याद करो टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, मैंने बता दिया है आपको। चलो क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जब नीचे की ओर क्या बनेगा बताओ? अभी बताए हैं कोई भी चीज़ नीचे की ओर खींचता है फोर्स से, दैट इज कॉल्ड क्या, mg तुम्हारा वेट है, अरे तुम्हारा वेट है ना, और वेट एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स है तो क्या है, वेक्टर है। अरे समझे में आया कि नहीं आया? अब दो भागों में बटेगा ये, किन किन भागों में बताओ? देखो अगर तुम इसको दिमाग लगाना, इसको यहाँ से घसका दिए तुम, तो एक तो अगर तुम छोड़ोगे तो इधर भागना चाहेगा, नहीं समझे? अब एक भार के कारण ये नीचे आना चाहेगा। जैसे मान लो धागा काट देते हैं घूमते हुए, तो इधर तो आ ही रहा था और तुम धागा काट देते नीचे भी गिर गया, यानी यही वेट दो भागों में बट गया है। अरे क्लियर हुआ होगा तुमको? अब इधर देखो तो, इधर देखो, इधर क्या बनेगा बोलो? ध्यान देना, इसको तुम बढ़ाओ, एक इधर और एक इधर, नहीं समझे? ये वाला के कारण इधर आना चाह रहा होगा, और इस वाला के कारण नीचे ही बना रखा हुआ है, और यहाँ तुम्हारा मान लो थीटा बना दिए तुम, नहीं समझे? थीटा नहीं बनेगा। हाँ बोलो। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। जैसे मान लो यहाँ से तुम एक ड्रॉ करो तो ये लाइन, तो ये दो पैरेलल लाइन के कारण अल्टरनेटिंग एंगल से ये बन गया थीटा, नहीं समझे? आई वर्टिकली अपोजिट से थीटा ने, तो मैथ लगाना होगा। अभी तो मैं बस ऐसे ही सिखा रहा हूँ, लेकिन जब इसका तुम पूरा कंप्लीट सीखने लगेंगे ना, न्यूमेरिकल वगैरह बना लेंगे, तो एक्सपर्ट हो जाओगे। आखिर थीटा ही क्यों ऐसा बना यहाँ पे सर? इस वाले केस में यहाँ क्यों बना सर? यहाँ डायरेक्ट यहाँ से तुम एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं सपोज, तो यहाँ तुम थीटा बनाते हैं और यहाँ थीटा नहीं बनता, और फिर ये 90 माइनस थीटा बनता, और फिर ये 90 माइनस 90 बनता, तो 90 कट जाता, थीटा बच जाता। मैथ है इसमें, अभी बता देंगे, अभी आगे चलो ना, अभी तो बस ऐसी शुरुआत की है, ठीक है? यहाँ से तुम थीटा बनाते तो फिर वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा, इधर क्या बन गया बाबू बताओ? इस वाले में किस कंपोनेंट में बताओ? ये बनेगा mg cos थीटा, ठीक है? ये बना, ये सिर्फ mg में तोड़े, अगर चाहोगे तो ये इसमें टेंशन में भी तोड़ सकते हो। देखो ये तुम्हारा क्या बनेगा बोलो तो? देखो ये एक बनेगा इधर थीटा, और मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये तुम्हारा क्या बन गया? थीटा, थीटा बन गया तो ये बन सकता है t cos थीटा, नहीं समझे? और ये तुम्हारा बन जाएगा t sin, नहीं समझे? क्लियर है? तो ये फिजिक्स में हम लोग कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलो पहले इसको उतार लो, ये दोनों एग्जाम्पल को उतार लो, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। अभी और एग्जाम्पल देंगे, फटाक से उतार लीजिए। चलो तो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना ये बात है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो कि तुम लोग पहले जानते हो? ये तीसरा एग्जाम्पल आप पहले से जानते हो, ये कर चुके हो, बुलेट वाला वेरी इंपॉर्टेंट।
नहीं, हाँ सर। जैसे देखो फायर हो गया, ध्यान देना, फायर कर दिए, यहाँ पे अभी ये u है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी से तुम फायर कर दिए और इस पॉइंट पे आ गया होगा बुलेट, ठीक है, तो ऐसे नीचे जा रहा होगा ना, तो v में बन गया ये v, u से स्टार्ट हुआ v बदल गया होगा, रफ्तार कुछ चेंज कर गया होगा ना। यहाँ पे आकर हम इसको देखें तो किधर किधर जा रहा होगा, दिमाग लगाओ। एक तो इधर जाना चाह रहा है और एक y में जाना चाह रहा है। अब समझ रहे तोड़ कैसे रहे हैं। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये x में जिसको हम लोग vx नाम देते हैं, ठीक है, और एक तुम्हारा y में vy नाम दे रहे हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा बन गया। क्लियर है? चलो अब बताओ कैसे तोड़ोगे, बोलो। ये क्या बनेगा, भी ही ना मेन है, तो v cos थीटा, कैसे f cos थीटा तोड़ रहे थे, और ये तुम्हारा v sin थीटा। समझ में आया कैसे? मेन तो वेक्टर v है ना, तो v से ही ना टूटेगा, यानी x डायरेक्शन में वो v cos थीटा इसको इधर ले जा रहा है और y डायरेक्शन में v sin थीटा इसे नीचे ले। अब क्लियर हो गया? और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर है ये एग्जाम्पल? चलो तीसरा एग्जाम्पल उतार लो जल्दी फटाक से। चौथा एग्जाम्पल देंगे हम, चलो हटा दें। क्लियर है? चलो चौथा एग्जाम्पल ये है, चौथा एग्जाम्पल ये है, ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो। चौथा एग्जाम्पल, जैसे अगर हम धागा में बांध लिए कोई चीज़ और ऐसे से घुमाना चाहते हैं, नहीं, जैसे ऐसे बांध लिए, कुछ लटका दिए, नेक्स्ट बार से मैं कुछ लाऊंगा ऐसे, और ऐसे से हम नचाना चाह रहे हैं, तो कैसा बनेगा इसका दृश्य? देखो तो चौथा एग्जाम्पल का ये है, समझ रहे हो ना, ऐसा घुमाना चाह रहे हैं हम ऐसे इसको, और समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे घुमाना चाह रहे हैं ऐसा। तो एक यहाँ पे आके, यहाँ पे आएगा, ध्यान देना, ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, इसको और अच्छे से मैं बना दूँ, ये देखो, देख रहे हो ना, अब ये ऐसे करते आ रहा है, घूमते आ रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में घूमते जा रहा है, ठीक है, गोल गोल घूमते जा रहा है। ये तुम्हारा जो ऊपर का हिस्सा है थीटा एंगल बनाया, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बताओ तो? इस धागे में, इस धागे में क्या आ जाएगा? m मास है यहाँ पे t आ जाएगा, टेंशन आएगा ना, और टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स। अब यहाँ तुम गौर से देखोगे, इसको तुम पैरेलली अपने से लाइन, ये सब लाइन अपने से दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो तो? यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस टेंशन पे mg वाला तो सीख लिए हैं, अब टेंशन वाला करके दिखाओ कैसे बनेगा, बोलो क्या होगा, बोलो कि हाँ कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। धागा में पूरा टेंशन आ गया है और ऐसे से हम लोग घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो दिमाग लगाओ किधर किधर टूटेगा ये कंपोनेंट, बोलो। एक अगर हम लोग घुमा रहे हैं अगर सपोज, तो एक के कारण तो ऐसे जा रहा है और एक हमेशा अंदर जाने के लिए, जैसे मान लो तुम घुमाते घुमाते छोड़ दिए तो फिर कम होते को तो नहीं आ जाएगा बीच में, यानी एक इधर जाने जा रहा है, एक इधर जाना चाह रहा है, तो एक इधर बना लोगे तुम, तो इधर क्या बनेगा बोलो, ध्यान देना, इधर क्या बनेगा, तोड़ो इधर, ये बन गया तुम्हारा t cos थीटा, ये तुम्हारा t sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। एक धागा या फिर तार लिए, समझे, और इसको हम लोग कोई चीज़ को टांग दिए हैं, भारी चीज़ को ऐसे टांग दिए, हाँ m मास। क्लियर है? अब इसमें दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा ये जो यहाँ से जो है
एक एंगल इधर बन गया, एक एंगल इधर बन गया। मान लेते हैं अल्फा बन गया सपोज, ये तुम्हारा बीटा बन गया। कैसे तोड़ोगे? ये तुम्हारा टेंशन हो गया यहाँ पे, अरे नहीं समझे? मान लेते हैं टेंशन टी, टेंशन टी। चलो तोड़ो। अब कैसे दिमाग लगाओगे बताओ? देखो सबसे पहले तो एंगल बनाना सीखो। यहाँ से एक लाइन खींचोगे डॉटेड, पहले डॉटेड लाइन खींचो तब समझ में आएगा। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। और ऑल्टरनेटिंग एंगल से हिंदी वाले में एकांतर कोण। अब ये देखो तो ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या बन जाएगा? ठीक है। अब तोड़ दो, किसमें किसमें टूटेगा बताओ? टेंशन वाला यहाँ जो टी है, एक ऊपर, क्योंकि उसको ऊपर बनाया हुआ है, रखा हुआ है, और जैसे काट दोगे तो इधर भागेगा। अगर मान लो इस वाले में देखेंगे तो एक ऊपर बनाए हुए है, और जैसे इसको काट दोगे तो इधर जाएगा। अगर इस वाले को काटोगे तो इधर नहीं जाएगा। तो यानी एक यहाँ पे दो तरह का बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, कौन बनेगा बोलो? और एक इधर ध्यान देना है, ये वाला एक इधर, और ये एक, समझे कि नहीं समझे? चलो इधर क्या बनेगा बताओ? इस वाले टी को पकड़ो, टी कॉस बीटा, और इसी टी का इधर टी साइन बीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इस वाले टी में आओ, टी कॉस बीटा, टी कॉस अल्फा, और यही टी फिर इधर भी बनेगा तो टी साइन अल्फा। यानी इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग गया। देखो साइन बीटा और, यानी किसी चीज़ को टांग के रखना है, किसी चीज़ को टांग के रखना है तो दो धागा से टांग के रखो। क्यों? क्योंकि दो फोर्स इसको उठाए रखेगा। देखो टी साइन बीटा भी, नहीं समझे? अरे क्यों आखिर दोनों इधर ऐड हो गया? mg को भी तोड़ सकते तुम चाहो तो, नहीं। अगर इसको इधर ले आओ तुम सपोज, तो क्या बना बताओ? mg, ठीक है, वेट बन गया ना। यानी ये mg को उठाए हुए कौन कौन? टी साइन अल्फा, टी साइन बीटा। अभी समझ में नहीं भी आता है, अभी सपोज बहुत सी बातें, तो टेंशन नहीं लेना है। जब लॉज ऑफ मोशन जब शुरू करेंगे तो ये सब का तो मास्टर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे अभी समझ में आएगा नहीं कि कॉस बीटा या फिर कॉस थीटा साइन थीटा कैसे तोड़ते हैं। ये देखो ध्यान देना, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि किधर भी नहीं बना देना। ये जो 90 डिग्री में हम लोग तोड़ रहे हैं कॉस बीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा, तो जिधर तिधर नहीं तोड़ देना है। दिमाग लगाना होगा कि किस किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। क्लियर है? चलो उतार लो। ये 4 एग्जाम्पल हो गए, 5 एग्जाम्पल जो भी है, 5 एग्जाम्पल दे दिए हैं। आप बढ़िया से सीख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे ना, तब ये सब और हम लोग करेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और आप लोग का क्या रिस्पॉन्स जा रहा है, आप लोग काइंडली कमेंट करें वीडियो में। अगर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है तो आप लोग बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।